दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डी कोड की तरफ से सबसे पॉपुलर डी कोड का प्रिंटर 200 DPI का डी कोड DC 421 प्रो। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है डी कोड DC 421 USB प्लस ईथरनेट और USB, और एक आता है इसमें USB प्लस ईथरनेट प्लस ब्लूटूथ। तो ये फुल लोडेड वाला टॉप मॉडल है इसका 421 प्रो का। इसको आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो, लैपटॉप से भी ऑपरेट कर सकते हो, और आप वायरलेस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसके साथ परफॉर्मेंस। इस प्रिंटर के अंदर आप अपने बारकोड लेबल यूज़ कर सकते हैं, टैग रोल यूज़ कर सकते हैं और ज्वेलरी टैग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फीचर इसका ये है, इसमें मूवेबल सेंसर होता है, जिससे कि आप अपने हिसाब से सेंसर को मूव कर सकते हैं और टैग रोल, ज्वेलरी रोल और बारकोड लेबल प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर ताफ्ता, टैग रोल और ज्वेलरी लेबल तीनों आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं इस प्रिंटर के साथ क्या क्या मिलता है। और डी कोड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके साथ हमें ड्राइवर और जो कि सॉफ्टवेयर पेड होता है, बाकी प्रिंटरों के साथ नहीं आता है। इसकी साइट पे आपको इजीली मिल जाएगा। पहले इसके साथ सीडी आती थी जैसे बाकी प्रिंटरों के साथ आती थी, लेकिन अब सीडी का ज़माना नहीं रहा है। लोगों के लैपटॉप में या आपके सिस्टम में भी आजकल सीडी ड्राइव किसी के पास नहीं होती है। तो सिंपल है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डी कोड की साइट पर जाना है आपको, और या फिर आप यहाँ से स्कैन करके भी साइट पे जा सकते हैं, DCodeinternational.in पे जाना, और यहाँ पे आपका ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिल जाएगा। और अदरवाइज़ आप हमसे लेते हैं तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिमोटली इंस्टॉल करा के देते हैं। और आप जब भी इस प्रिंटर को लें कंफर्म कर लें कि दुकानदार और जिससे भी आप सेलर से ले रहे हो उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में कोई भी प्रिंटर यूज़ करते हो बारकोड, तो आपको सपोर्ट चाहिए होता है। और उस टाइम पर अगर आप कहीं और से ले लेते हैं स्टेशनरी से या फिर ऐसे बंदे से जिसको उसकी नॉलेज नहीं होती है, तो आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो कंफर्म करें, अदरवाइज़ फिर कई बार हमारे पास फ़ोन आता है सर सॉफ्टवेयर डला दो, और उसके हम चार्जेस करते हैं, क्योंकि जो हमारे इंजीनियर होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। तो अगर आप कहीं और से प्रिंटर लेते हैं, सॉफ्टवेयर आपको अलग से चार्ज करना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप प्रिंटर लें तो प्रॉपर बात करके लें कि आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा साथ में इंस्टॉल करके, और सपोर्ट वगैरह किस तरह का रहेगा। तो चलिए ये देखिए, काफ़ी अच्छी पैकिंग में था, बबल पैक में था। आप ऑल इंडिया कहीं भी कैसे भी किसी भी कोरियर से मंगाएंगे तो उसमें डैमेज होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ये हमारा प्रिंटर है, ये देखिए सेम इसका 421 प्रो होता है। इसमें बस ऑप्शनल जो ब्लूटूथ है वो हमने लगा रखी है, इसके अंदर साथ में ही आता है इनबिल्ट ब्लूटूथ ऑप्शन। और अगर आप नॉर्मल वाला लेते हैं 421 तो उसमें भी ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है। इन फ्यूचर आपको वायरलेस करना हो तो एक मॉड्यूल आता है, वो आप हमारे पास लाएंगे, हम उसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा देंगे। वो इसके अंदर लगता है मदरबोर्ड के पास, तो वो हम लगा देंगे तो ये आपका ब्लूटूथ बन जाएगा। तो ये देखिए इसका क्लोज लुक दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये हमारा प्रिंटर है डी कोड का। इसके पीछे देखिए, ये यहाँ पे आप अपने पावर केबल लगाएंगे, और ये USB के लिए है, और ये ईथरनेट पोर्ट है। ईथरनेट पोर्ट का काम ये होता है कि आप अपने वाईफाई राउटर से प्रिंटर को अटैच कर दो, और आपके कितने भी आपके लैपटॉप है, कोई सी भी मंजिल पे, पहली दूसरी तीसरी, सेम आपके राउटर से कनेक्ट है वाईफाई से, तो आप इसको वायरलेस प्रिंट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपको नॉर्मल वाला जो है USB प्लस ईथरनेट उसमें भी मिलेगा, और जो ब्लूटूथ वाला वर्जन है इसमें भी मिलेगा। तो ये आप सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि आपको TSC के कोई से भी 200 DPI वाले डेस्कटॉप स्टार्टिंग रेंज के प्रिंटरों में नहीं मिलता। TSC का जो 244 प्रो मॉडल है तो उसमें आपको ईथरनेट नहीं आता, ना ही TE244 में आता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग के भी दिखाएंगे आपको, TSC लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए, आपके किस तरह काम आ सकता है वो आपको बताएंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमने ओपन कर लिया है। तो अब इसका एक बार क्लोज लुक देख लीजिए, फिर मैं आपको इसमें मीडिया लोड करना बताता हूँ किस तरह से। तो दोस्तों ये हमने इसका मीडिया लोड करने से पहले इसके साथ एसेसरीज क्या क्या वो आपको दिखा देते हैं। ये इसके साथ आता है प्रिंटर के साथ इसका एसेसरीज बॉक्स। इसके अंदर देखिए एक इसके जो कि पावर एडिप्टर है उसके लिए AC केबल आती है, एक ये USB केबल है, और दो इसमें रिबन लगाने के लिए स्टिक होती है, रिबन गाइड, और एक ये रोल लगाने के लिए होती है। और एक सैंपल रोल आता है इसमें देखिए 20-25 मीटर का, 20 मीटर का, और एक सैंपल रिबन आता है 20 मीटर का। तो ये वैसे कोई काम के नहीं होते, लेकिन कंपनी देती है टेस्टिंग कराने के लिए, बाकी TSC के प्रिंटरों में नहीं आता है। और एक खाली कोर होती है, इसका यूज़ मैं बताऊंगा, काफ़ी काम की होती है। और एक यूज़र मैनुअल है जो कि आजकल कोई भी नहीं पढ़ता, तो ये सिर्फ नाम के लिए होता है। तो ये एसेसरीज को यूज़ करते हुए इसमें मीडिया लोडिंग कैसे करते हैं, मीडिया लोडिंग आपको बता देते हैं डी कोड के प्रिंटर में कैसे रोल रिबन लगते हैं। और ये एसेसरीज आती है इसके साथ देखिए, और ये फ्री रोल सैंपल की आती है, हम यूज़ नहीं कर रहे, हम ये अपना फुल 300 मीटर का जो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। ये देखिए बिग ब्रांड का बहुत ही बेहतरीन रिबन है, इसमें हर तरह की आपको क्वालिटी मिल जाएगी। ये वैक्स से जो स्टार्टिंग होता है, वैक्स प्रीमियम, वैक्स रेजिन और रेजिन, ये सारी क्वालिटी की वीडियो भी आपको हमारे चैनल मिल जाएगी। आप देख सकते हैं क्या अंतर होता है। हम स्टार्टिंग रेंज वाला वैक्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 90% यही यूज़ होता है। तो इसके बाद हम एक 2x1 इंच 50x25 mm का रोल ले लेते हैं,
और रोल भी आप हमसे ले सकते हैं। देखिए इसमें रोल रिबन लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे प्रेस बटन है, ये देखिए, ये प्रिंटर का ग्रीन वाला जो बटन है इसे प्रेस करके ओपन कर लेना है सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था मूवेबल सेंसर होता है, ये एक मूवेबल सेंसर ये है जो कि ब्लैक मार्का का होता है, जो कि आप टैग ताफ्ता जिस पे आप प्रिंट करेंगे वो उसके लिए है। और एक ये वाला सेंसर है जो कि गैप सेंसर होता है, ये भी मूवेबल है, जो कि आप ज्वेलरी लेवल में यूज़ करेंगे तो अगर आपका ज्वेलरी टैग यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी हो जाएगा, सेंटर में आ रहा है तो सेंटर में, तो ये भी एक मूवेबल सेंसर होता है इसमें। और ये एडजस्टेबल लेवल गाइड होती है, जो कि आपका लेवल का साइज़ होता है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसे लॉक कर सकते हैं। तो एक काफ़ी समस्या आती थी टीएससी के प्रिंटरों में कि वो लॉक होने के बाद पुराना जो प्रिंटर हो जाता था तो अपने आप लूज़ होती थी और उस मार्जिन आपके भग जाते थे लेवल पे से और लेवल थोड़ा सा आउट होकर प्रिंट होता था। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही लॉक सिस्टम दे रखा है, तो यह ऑटोमेटिक कभी फ्री नहीं होगी, तो इसको अनलॉक करके अपने हिसाब से सेट करके लॉक कर दीजिए। अब यहाँ पे ये इसका हेड पार्ट होता है, जो कि हर एक प्रिंटर का सबसे मेन पार्ट होता है हेड। कोशिश करें कि इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल ना आए, क्योंकि इसकी कोई वारंटी वगैरह नहीं होती है। अगर इस पर स्क्रैच लग जाता है तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी का ज़ेब्रा, टीएससी, डीकोड, पोस्टेक, XYZ कोई भी कंपनी आती है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये हम आपको बताते हैं क्योंकि हम लेबल के मैन्युफैक्चरर है, हमें आपके प्रिंटर देने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं आपके साथ जुड़े रहें। प्रिंटर की वारंटी 1 ईयर होती है, लेकिन हम आपके साथ 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल अपना जब तक चलता रहेगा, जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो इसलिए हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो चीज़ें प्रिंटर को ध्यान रखने वाली होती है। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं, इसमें कैसे लेबल लगाते हैं। देखिए लेबल लगाने काफ़ी इजी तरीका है। सबसे पहले अपना रोल ले लेना है, ये स्टिक है लेबल की, एडजस्टेबल गाइड होती है। अगर आपका ज़्यादा छोटा है तो आप लगाएं, अदरवाइज इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉक हो जाती है लेफ्ट राइट। अब ये 4 इंच का प्रिंटर है, मैक्सिमम इसकी ब्रेथ 4 इंच है, तो अगर 4 इंच का लेबल यूज़ कर रहे हो तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अदरवाइज़ आप 3 इंची, 2 इंची, 1 इंची यूज़ कर रहे हो और परफेक्ट प्रिंट चाहिए आपको, मार्जिन लेफ्ट राइट नहीं हो, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो इसे देखिए मैंने पीछे लगा दिया है और इसमें देखिए काफ़ी ईजी है। स्टील की जो एक यहाँ पे रोड लगी हुई है, इसके नीचे से हमने निकाल लेना है और सेम वही एडजस्टेबल लेवल गाइड जैसे कि मैंने बताया था। और इसके नीचे से ये जो सेंसर है ग्रीन वाला, इसके बीचों बीच से ये लेवल निकलेगा ताकि ये काउंट करे, परफेक्ट जगह रोके, परफेक्ट प्रिंट आए। तो ये देखिए हमने ये निकाल लिया है। ये पीछे हमने इसको ग्रूव बने हुए यहाँ पे लॉक कर दिया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रूव बने, हमने रोल लोड कर लिया है। तो ये हमारा रिबन ये लग चुका है, लेकिन अभी इसमें कमी ये है कि हमने ये एडजस्ट नहीं करी है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, लोग बाग इसे छोड़ देते हैं और फिर फ़ोन करते हैं सर नया प्रिंटर है चल नहीं रहा है, क्योंकि चलेगा कैसे जब तक आप इसे लॉक नहीं करोगे, परफेक्ट प्रिंट आएगा ही। तो ये देखिए ना लूज़ होना चाहिए ना टाइट, परफेक्ट हमने इसको फिट कर दिया है और यहाँ से लॉक कर दिया है। तो हमारा लेबल लग चुका है बिल्कुल। और अब इस प्रिंटर की खासियत ये है कि आप इसको बिना रिबन के प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको DT पेपर चाहिए, जैसे कि शिपिंग लेबल देखा होगा, उस पेपर के अंदर इंक होती है, तो वहाँ पे आपको रिबन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप DT लेबल यूज़ करें और प्रिंट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग लाइफ अपने प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं, शिपिंग वगैरह का काम नहीं है, तो आप इस तरह का ये रिबन यूज़ करेंगे। ये 300 मीटर का रिबन होता है और आपका ये एक रिबन आपके 5 रोल लगभग प्रिंट करता है। जैसे कि ये वाला 50 × 25 mm का साइज़ है, तो 21,000 स्टिकर प्रिंट करेगा। तो चलिए आपको रिबन लगाना दिखा देते हैं कैसे लगता है। तो आप जब भी नया रिबन ओपन करेंगे, ये देखिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जब भी आप नया रिबन ओपन करते हैं कोई से भी ब्रांड का या XYZ कोई सी भी क्वालिटी का वैक्स प्रीमियम रेजिन, तो उसमें 2 तरह की साइड होती है। एक ये शाइनिंग वाली साइड होती है और एक ये रफ फीकी साइड होती है। जो शाइनिंग साइड होगी वो हमेशा हेड की तरफ आएगी। तो आप ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो आप किसी भी प्रिंटर में XYZ लोड कर सकते हैं अपना रिबन। तो काफ़ी ईजी तरीका है। ये दोनों इसकी जो होल्डर होते हैं रिबन लगाने के, ये देखिए इसकी जो राउंड वाला पार्ट है वो आपके लेफ्ट साइड में रहेगा और ये जो छोटे वाला पार्ट है इसके ग्रूव बने हुए ये आपके राइट में रहेगा। तो ये देखिए इसको मैंने लगा दिया है। ये शाइनिंग वाला साइड ऊपर रहेगी और बस ये एक बार आपके ध्यान में हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको रिपीट करते रहना है प्रोसेस। ये रिबन इसका यूज़ एंड थ्रो होता है। इसकी इंक इस तरह से कोई ख़त्म नहीं होती, कोई रिफिल नहीं होती। ये रिबन जैसे ही प्रिंट करेगा ऊपर फोल्ड होता रहेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, इसे हम फेंक देंगे। तो ये देखिए इसको हमने लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये यूज़ होगा ये ऊपर फोल्ड हो जाएगा, यहाँ एक मोटर लगी हुई है। तो सेम प्रोसेस दूसरी स्टिक के साथ करना है। ये खाली कोल जो कि मैंने बताया था सबसे ज़रूरी होती है, जब नया प्रिंटर लेते साथ में आती है। वो इसलिए आती है कि जब भी आप प्रिंट करेंगे तो यूज़ होएगी तो इसके ऊपर फोल्ड होएगा। तो ये देखिए मैंने लगा ली है और जैसे ये ख़त्म हो जाता है पूरा
तो आप इसको निकाल के फेंक देना, और जो नया रिबन हमने लगाया उसके अंदर ऐसी ब्लैंक निकलेगी, उसको हम आगे लगा लेंगे और नया रिबन फिर पीछे। तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये हमने यहाँ पे देखिए सेम वही तरीका, ये वाला राउंड वाला हिस्सा अपने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक ग्रूव बना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। ये स्प्रिंग वाला एडजस्टेबल होता है, ऐसे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये प्रेस करने के बाद इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी लग चुकी है। तो ये मीडिया लोडिंग काफ़ी ईजी था, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले मैं टेस्ट पेज निकालना ही बता देता हूँ। टेस्ट पेज से ही आपका पूरा प्रॉपर काम हो जाएगा, बाकी सॉफ्टवेयर से मैं बता दूंगा आपको। तो ये हम लोड लगा लेते हैं, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर से भी दिखाता हूँ, टेस्ट पेज भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने इसमें मीडिया लगा लिया है, रोल रिबन कैसे लगता है आपको बता दिया है। ये हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप टेस्ट पेज निकाल के चेक कर ले कि आपका प्रिंटर की तरफ से बिल्कुल ओके सेटअप है। उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में एक ऑन ऑफ स्विच है। इस स्विच को आप ऑफ करके ऑन करें, और ये वाला जो बटन है एक ही सिंगल बटन है, इसे दबा के रखें। वो यहाँ इनकी एलईडी पे ध्यान दें, जब ये दोनों लाइट ब्लिंक करेगी, ये देखिए एक साथ, तो आपने छोड़ देना है। अब ये सेल्फ टेस्ट भी निकालेगा आपका, कैलिब्रेट भी होगा। तो इससे आपको प्रिंटर का ये देखिए, आप सिंगल क्लिक करेंगे यहाँ से तो एक ही लेवल बाहर आया। तो इससे आपका प्रिंटर बिल्कुल रेडी है प्रिंट होने के लिए, परफेक्ट कैलिब्रेट आ गया। इसका पूरा डाटा आ चुका है, कितने किलोमीटर ये चला है, क्या इसमें सेटिंग हो रखी है। तो इस तरह से आप सेल्फ टेस्ट निकाल सकते हो, कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद का काम आता है हमारा अपने लैपटॉप पे, जो कि आप बारटेंडर का सॉफ्टवेयर इसके साथ मिलेगा आपको, हम अगर हम हमसे लेते हैं तो इंस्टॉल करके। तो ये देखिए बारटेंडर सॉफ्टवेयर है, बारटेंडर अल्ट्रालाइट वर्जन आता है इसके साथ। बारटेंडर में हमने 50x25 में डिज़ाइन कर लिया है। तो डिज़ाइन कैसे करते हो आप हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक कमांड दे देता हूँ, यहाँ से देखिए 20 पीस की कमांड दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारा USB से चल रहा है अभी फिलहाल जो हमारा प्रिंटर है। ये देखिए कितनी अच्छी स्पीड है, 5 IPS की इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, यानी कि 5 इंच पर सेकंड की। तो काफ़ी अच्छी स्पीड है। अगर नॉर्मली आप हैंड से रोल करेंगे तो रोल नहीं होगा, इतनी स्पीड होगी। तो दोस्तों, ये हमने आपको इसका बारकोड लेवल कैसे प्रिंट होता है वो बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको टाफ्टा कैसे प्रिंट होता है और टैग रोल कैसे प्रिंट होंगे और ज्वेलरी टैग कैसे प्रिंट होंगे, तो इसकी हमने सेपरेट अलग से वीडियो बना रखी है हमारे चैनल में, तो आप वो जाके देख सकते हैं। और बाकी आपको डीकोड का बारकोड प्रिंटर, लेबल, रिबन, कुछ भी बारकोड रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन या रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी फैक्ट्री भी आप विज़िट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोरियर के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।